हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिनल कंसेप्ट मेड इजी। इस चैनल के माध्यम से मैं डायलिसिस स्टूडेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन एंड डायलिसिस नर्सेज को डायलिसिस रिलेटेड सब चीज़ों को बिल्कुल सिंपल वे में एडवांस तक समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करना। मैं राजू नेहरा एम्स बिलासपुर के अंदर मेडिकल डायलिसिस थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इंटर्न हूँ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज डायलिसिस एंड इट्स प्रिंसिपल। डायलिसिस क्या होता है और ये किस पे काम करता है, कैसे काम करता है, तो इस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डायलिसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो डायलिसिस इज ए एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस दैट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स and excess fluid through a semi-permeable membrane when kidney fail। जब बॉडी में किडनी फेल हो जाती है तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मतलब है कि बॉडी के बाहर एक मशीन के थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है। उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं लाइक यूरिया है, क्रिएटिनिन है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है, टॉक्सिन्स और एक्सेस फ्लूइड होता है, उसको रिमूव करने का काम किया जाता है। तो ये हम देखेंगे कि डायलिसिस कैसा होता है। ये ऐसा होता है डायलिसिस जिसके अंदर 2 पोर्ट्स होते हैं डायलिसिट के और 2 पोर्ट्स होते हैं ब्लड कंपार्टमेंट के। इसमें क्या होता है, यहाँ से ब्लड है वो एंटर करता है, इसको बोलेंगे आर्टेरियल लाइन, और यहाँ से ब्लड है बॉडी के अंदर वापस प्योर ब्लड है रिटर्न होता है, उसको बोलेंगे वीनस लाइन। और यहाँ से इस लाइन से डायलिसिट एंटर करता है और यहाँ से डायलिसिट है बाहर को निकलता है। तो ब्लड तो इस साइड इस डायरेक्शन में और डायलिसिट है इस साइड, तो इनके बीच में काउंटर करंट बनता है और उसकी वजह से जो आगे डायलिसिस के प्रिंसिपल है वो अपन पढ़ेंगे। तो जैसे बॉडी के अंदर काउंटर करंट बनता है वैसा ही डायलिसिस के अंदर ही काउंटर करंट बनता है, इसलिए ही डायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। डायलिसिस को ही हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डायलिसिस में रिमूव क्या क्या होता है, एक तो यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस फ्लूइड, पोटेशियम, फॉस्फेट और टॉक्सिन्स, ये सारे हैं रिमूव होते हैं। तो अब एक लाइन क्या रहेगी टीचिंग लाइन में, डायलिसिस कन्वर्ट टॉक्सिक ब्लड इनटू क्लीन ब्लड। डायलिसिस में क्या होता है, जो टॉक्सिक ब्लड है उसको प्योर ब्लड के अंदर कन्वर्ट करता है डायलिसिस। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि डायलिसिस के इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। देखो, डायलिसिस क्यों किया जाता है, डायलिसिस के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, तो वो हम अपन वाई डायलिसिस नीड, डायलिसिस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किडनी के नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या होते हैं। नॉर्मल फंक्शंस में सबसे पहला आता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, कंट्रोल ऑफ बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ये मेन किडनी के फंक्शंस होते हैं। अगर जैसे मान लो बॉडी के अंदर किडनी है वो खराब हो गई, तो किडनी खराब हो गई तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, व्हेन किडनी फेल हो गई तो क्या क्या होगा, एक तो वेस्ट का एक्यूमुलेशन होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब पोटेशियम बढ़ गया तो हाइपरकैलेमिया हो गया, कैल्शियम बढ़ गया तो हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो डायलिसिस रिप्लेस दीज किडनी फंक्शंस। डायलिसिस इन किडनी फंक्शंस को रिप्लेस करता है। नॉर्मल किडनी के 2 फंक्शंस होते हैं ना, एक्सीरेटरी और नॉन एक्सीरेटरी फंक्शंस। तो जो एक्सीरेटरी फंक्शंस होते हैं उनको डायलिसिस है वो रिप्लेस करता है। अब हम आगे देखेंगे कि डायलिसिस के प्रिंसिपल क्या क्या हैं, डायलिसिस के क्या प्रिंसिपल हैं। तो वो हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस के प्रिंसिपल क्या क्या है। डायलिसिस के प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सबसे प्रिंसिपल, डायलिसिस वर्क ऑन 3 मेन प्रिंसिपल्स।
ट्रिक याद रखनी है अपने, DUC प्रिंसिपल, DUC, DUC, डी में डी है डिफ्यूजन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और सी है कन्वेक्शन। इन तीनों प्रिंसिपल को एक एक करके पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि डायलिसिस क्या होता है, कैसे प्रोसेस होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है। मेन तो प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगी कि डायलिसिस क्या होता है। तो अब हम सबसे ट्रिक अपने को याद रखनी है, DUC, तो डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कन्वेक्शन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन में मेन है सोल्यूट रिमूवल। डिफ्यूजन पहला अपना प्रिंसिपल है, उसमें डिफ्यूजन होता है कि सोल्यूट का रिमूवल कैसे होता है। सोल्यूट लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ये सोल्यूट्स है। तो सॉल्वेंट होता है वो बॉडी में, वाटर होता है, सोल्यूट्स ये है। तो इनका रिमूवल कैसे होता है? डेफिनेशन में, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन देखो प्रोसेस देखेंगे। ये डायलाइजर, मान लो ये डायलाइजर है, डायलाइजर के अंदर ये, इसको बोलेंगे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमेबल, SE, सेमी परमेबल, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इस साइड ये है, इस साइड जो सारा है वो ब्लड है, इस साइड है ब्लड और इस साइड है डायलाइसेट। इसमें क्या होगा, ब्लड के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो ब्लड में ही होती है। तो ब्लड के अंदर ये तो सारा ये वाटर है, ये भी इसमें वाटर है, ये भी इसमें भी वाटर है। उसमें क्या है, अब इसमें ये छोटे छोटे, इसमें ये छोटे छोटे हैं, वो हैं सारे सॉल्यूट्स। ये सारे हैं सॉल्यूट्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या होगा डिफ्यूजन में, क्या होता है डिफ्यूजन में, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है दोनों के। इसमें यहाँ सॉल्यूट्स है, वो सॉल्यूट्स है वो ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट्स है वो जीरो है, मतलब बहुत कम है, जीरो यहाँ पे कम है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से इस साइड है सोल्यूट का मूवमेंट होगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। इसको ही हम डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे देखते हैं अब हम इन डायलिसिस में क्या, इन डायलिसिस में एक्चुअली क्या होता है, ब्लड हैज़ हाई वेस्ट कंसेंट्रेशन, डायलिसिट हैज़ लो वेस्ट कंसेंट्रेशन। इसमें क्या होगा, वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड टू डायलिसिट, वेस्ट का मूवमेंट है वो ब्लड से डायलिसिट के अंदर होगा, और दोनों के बीच में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, और उसकी वजह से ये ब्लड से डायलिसिट में जाता है। इसमें रिमूव क्या क्या होगा, एक तो यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम फॉस्फेट। इसमें क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन मूवमेंट इज डिफ्यूजन। सबसे पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में मेनली अपने को याद रखना है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है दोनों के बीच में, ब्लड और डायलिसिट के अंदर। चलो अब सेकंड प्रिंसिपल पढ़ते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम इसमें एक ही चीज़ देखेंगे कि फ्लूइड का रिमूव कैसे होता है। डिफ्यूजन में क्या पढ़ा था, डिफ्यूजन पढ़ा था सोल्यूट रिमूवल, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पढ़ेंगे कि फ्लूइड का रिमूवल कैसे होता है। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड बाय प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे ये डायलाइजर है, ये है डायलाइजर, इस डायलाइजर के अंदर छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स होती है, ये मेम्ब्रेन्स, जैसे इनको ये एक बहुत इतनी बड़ी है वो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये एक डायलाइजर के अंदर ये एक मेम्ब्रेन अपन ने ले ली। इसमें क्या होता है, इसके अंदर तो ब्लड होता है और बाहर की साइड है वो
डायलेसेट होता है, सारा का सारा डायलेसेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर लगता है, उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पे प्रेशर लगाया जाता है ब्लड कंपार्टमेंट में, उसकी वजह से ब्लड से डायलेसेट के अंदर फ्लूइड है वो चला जाता है। यही बोला है कि इन डायलिसिस में क्या होता है, इन डायलिसिस में ब्लड साइड प्रेशर है वो ज़्यादा होता है डायलिसिस साइड में, फ्लूइड मूव आउट ऑफ ब्लड। इसमें क्या क्या रिमूव होगा, एक्सेस फ्लूइड, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, रिड्यूस इडेमा, ये सारे हैं, सारी की सारी चीज़ें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के हम अंदर देखते हैं और इनको रिमूव करते हैं। मेन इसका प्रिंसिपल यही है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया जाता है ब्लड साइड, उसकी वजह से ब्लड से डायलिसेट में फ्लूइड है वो रिमूव हो जाते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब यही है कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है अपनी बॉडी के अंदर उसको रिमूव किया जाता है। अपने दो प्रिंसिपल हो गए, डिफ्यूजन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अब थर्ड प्रिंसिपल आते हैं, देखते हैं क्या थर्ड प्रिंसिपल क्या कहते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब है मिडल मॉलिक्यूल रिमूवल। मिडल मॉलिक्यूल रिमूव कैसे होता है, कन्वेक्शन का मतलब है सोल्यूट रिमूवल बाय वाटर फ्लो। सोल्यूट मूव टुगेदर विथ वाटर फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। में अपने को केवल इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, कैसे क्या होता है वो अभी पढ़ते हैं। सोल्यूट मूव टुगेदर विथ वाटर फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसमें मूव क्या होता है, मिडल मॉलिक्यूल्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, यूरेमिक टॉक्सिन से वो सारे रिमूव हो जाते हैं। तो इसका एक वर्ड में याद रखना अपने को, सॉल्वेंट ड्रैग। सॉल्वेंट ड्रैग किस में होता है, ये होता है कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन मेन प्रिंसिपल है वो, मेन प्रिंसिपल होता है कंटिन्यूस हीमो फिल्ट्रेशन, CHF में मेन प्रिंसिपल है वो कन्वेक्शन होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना HDF हीमोडाया फिल्ट्रेशन, हीमोडाया फिल्ट्रेशन के अंदर भी डिफ्यूजन और कन्वेक्शन दोनों यूज होते हैं। तो इसकी लास्ट लाइन यही है कि वाटर फ्लो कैरीज सोल्यूट विथ इट। वाटर के साथ, जैसे एक नदी का बहाव अपन देखते हैं, तो नदी के किनारे जब खड़े रहते हैं तो पानी का फ्लो आता है और वापस चला जाता है, तो वापस जाता है तो वो उसके साथ वो किनारे की गंदगी को भी साथ लेके जाता है। वैसे ही यही मेन प्रिंसिपल होता है कन्वेक्शन में, सॉल्वेंट ड्रैग, सॉल्वेंट ड्रैग। तो अपन अगला तीनों प्रिंसिपल पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली, डायलिसिस कब करना इंडिकेशन पढ़ लिए। अब इसका हम रिवीजन करते हैं। डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी, डायलाइजर को मैंने पहले बताया था कि आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, एक तो सेमी परबियल मेम्ब्रेन होती है, ब्लड कंपार्टमेंट, जैसे अभी डायग्राम बनाते हैं अपन, ये हो गया डायलाइजर, इसमें दो डायलिसेट कंपार्टमेंट और दो हो गए ब्लड कंपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, यहाँ से ब्लड है वो एंटर करेगा, यहाँ से ब्लड है वो रिटर्न होगा, और यहाँ से डायलाइसेट एंटर करता है, यहाँ से डायलाइसेट रिमूव होता है। तो इसमें क्या क्या, ब्लड कंपार्टमेंट हो गया, डायलाइसेट कंपार्टमेंट, और फंक्शन क्या क्या, एक तो फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करेगा, रिमूव टॉक्सिन्स करेगा, रिटर्न क्लीन ब्लड। तो ये सारी चीज़ें डायलाइजर के बारे में पढ़ ली। कंप्लीट फ्लो चार्ट देखते हैं अपन, क्या प्रोसेस होती है क्या नहीं होती देखते हैं। किडनी फेल हो गई किसी की, मान लो किडनी फेल हुई, किडनी फेल मतलब कहने का मतलब है कि उसकी किडनी है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, उसका इंडिकेट मतलब किडनी फेलियर के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो पैथो का पार्ट है और उसमें अलग अलग रीजंस होते हैं, किडनी कॉज अलग अलग होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल किडनी के फंक्शंस अपने को पता है क्या क्या होते हैं। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट एंड फ्लूइड, एक्यूमुलेशन क्यों होगा, जब किडनी फेल हो गई तो बॉडी के अंदर पहले किडनी वेस्ट और फ्लूइड को प्रॉपर मेंटेन कर रही थी, वो अब है मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से उसका एक्यूमुलेशन हो गया। तो अब क्या करेंगे, डायलिसिस शुरू करेंगे। डायलिसिस में क्या होता है, डायलिसिस होता है, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं,
और डायलाइजर में क्या होता है, डायलाइजर में ये 3 चीज़ें होती हैं मेन, तो DUC डिफ्यूज़न, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कन्वेक्शन, और उसके बाद प्यूरिफाइड ब्लड को रिटर्न कर दिया जाता है। अब हम थोड़ा सा वापस रिवीजन कर लेते हैं। डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी बोल दिया, रिमूव वेस्ट एंड फ्लूइड, रिमूव वेस्ट एंड फ्लूइड होता है। वर्क प्रिंसिपल क्या क्या, DUC याद रखना। डी मतलब डिफ्यूजन में क्या होता है, सोल्यूट रिमूवल, अल्ट्राफिल्ट्रेशन में फ्लूइड रिमूवल, कन्वेक्शन में मिडल मॉलिक्यूल रिमूवल, सॉल्वेंट ड्रैग। तो लास्ट लाइन अपनी ये डायलिसिस इज एन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ब्लड प्यूरिफिकेशन थेरेपी बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कन्वेक्शन यूजिंग ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए दोस्तों, आज अपन ने पढ़ा था कि डायलिसिस क्या होता है, इसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, और डायलिसिस किस पे काम करता है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या क्या है। DUC अपन ने पढ़ा, डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और कन्वेक्शन, तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।